Hello guys, welcome to back my channel, that is the Rajput Physics Academy. Myself Anjali Daikar, or today's topic is the first order star effect in the ground state of hydrogen atom. So first of all, starting from questions, why this hydrogen atom in the ground state does not show the first order star effect, or explain why there is no first order star effect observed in the ground state of hydrogen atom. तो शुरू करने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि स्टार इफेक्ट यानी क्या होता है. तो स्टार इफेक्ट यानी व्हेन द डेफिनेशन ऑफ स्टार इफेक्ट, व्हेन एन एटम इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द एनर्जी लेवल्स आर शिफ्टेड एंड द शिफ्टिंग ऑफ एनर्जी लेवल produces splitting of spectrum lines is known as a star effect. अगर कोई एटम है वो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे प्लेस है तो उसके एनर्जी लेवल शिफ्ट होगी, और जो एनर्जी लेवल शिफ्ट हो रही है वो प्रोड्यूस करेगी स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस. सो उस कंडीशन को हम स्टार इफेक्ट ऐसे बोलेंगे. सो हम देखेंगे डेरिवेशन कि कैसे फर्स्ट ऑर्डर स्टार इफेक्ट इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम ये होता है. सो कंसिडर हाइड्रोजन एटम इज सिचुएटेड एट द ओरिजिन. हमने एक हाइड्रोजन एटम कंसिडर किया ओरिजिन पे. सो लेट कंसिडर द इलेक्ट्रिक फील्ड E is applied along the positive z axis. If R is in position vector of the electron, then the electric dipole moment. R एक क्या है? पोजिशन वेक्टर है ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. अब क्या हो रहा है, U इज इक्वल्स टू माइनस ई आर है, इंटरैक्ट विद द इलेक्ट्रिक फील्ड E, गिविंग एन एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. देन हम H प्राइम की वैल्यू लेंगे. H प्राइम क्या हो रहा है, माइनस U बार डॉट E बार, और U बार क्या है अभी बताया था माइनस E और R है. सो H प्राइम है, U के जगह पे हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे. सो ये हमें कुछ मिलेगा माइनस ई की वैल्यू ई आर कॉस थीटा. अब थीटा क्या है, एंगल द पोजिशन वेक्टर मिक्स विद जेड एक्सिस. नाउ द हैमिल्टोनियन ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज, अभी हैमिल्टोनियन क्या है, H इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एम माइनस के ई स्क्वायर बाय आर प्लस ई आर कॉस थीटा. और P क्या होता है, आई एच क्रॉस अपॉन डेल होता है. हमने तभी देखा था जब हमने फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन इक्वेशन फाइंड किया था, तब देखा था कि P इज इक्वल्स टू आई एच क्रॉस बाय डेल होता है. सो P की वैल्यू हम इस वाले इक्वेशन में पुटअप करेंगे. तो क्या होगा, P स्क्वायर है तो यहाँ पे होगा आई स्क्वायर मतलब -1 होता है, और एच क्रॉस स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एम माइनस के ई स्क्वायर अपॉन आर प्लस ई आर कॉस थीटा. सो क्या मिला हमें, माइनस एच स्क्वायर डेल स्क्वायर ट्वाइस एम माइनस के ई आर. तो ये वाला जो इक्वेशन है जो हमें अभी मिला उसे हम कंसिडर करेंगे एच नॉट. सो एच नॉट कंसिडर करेंगे तो एच नॉट के क्या हो गया ये टर्म, और रिमेनिंग टर्म है वो एच प्राइम है, that is ER upon cos theta. So now the wave function of hydrogen atom is represented as in psi NLM for a ground state of hydrogen atom. N is equals to 1, L is equals to 0 and M is equals to 0. हमने एक वेव फंक्शन कंसिडर किया हाइड्रोजन एटम का जो हम ऑलवेज रिप्रेजेंट करते हैं साई एन एल एम पे, और ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इन एन इज इक्वल्स टू 1 होता है. जब हम ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं तो एन की वैल्यू 1 रहेगी, एल की 0 और एम की भी 0 रहेगी. तो इससे हमें वेव फंक्शन मिल गया साई 100 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट पाई ए नॉट 3/2 एक्सपोनेंशियल माइनस आर अपॉन ए नॉट. इसके बाद हम फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द एनर्जी देखेंगे जो मैंने फाइंड किया था. तो मैं आई बटन पे वो वाला वीडियो पुट कर दूंगी, आप देख सकते हो. द फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द एनर्जी ई एन प्राइम इज इक्वल्स टू सम ब्रैकेट नोटेशन एन एच प्राइम एन. अब ब्रैकेट नोटेशन है, एन की वैल्यू मैंने बताया कि वेव फंक्शन साई 100 है, तो ई एन प्राइम इज इक्वल्स टू ब्रैकेट नोटेशन साई 100 ई आर कॉस थीटा साई 100. सो ई प्राइम इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार 100 ई आर कॉस थीटा
psi 100 डी टाउ। सो ई प्राइम इज इक्वल्स टू क्या होगा, इंटीग्रेशन 1/√π a0 3/2 एक्सपोनेंशियल, जो ये मैं क्या पुट कर रही हूँ, साई की वैल्यू जो मैंने ऑलरेडी वेव फंक्शन की बताई थी, साई की वैल्यू पुट कर रहे हैं हम यहाँ पे, साई पाई इज इक्वल्स टू a0 3/2 एक्सपोनेंशियल माइनस r a0 e cos थीटा 1/√π a0 3/2। यहाँ पे फिर मैंने अगेन साई की वैल्यू डी टाउ माने क्या, r² साइन थीटा डी थीटा डी फाई, ये डी टाउ की वैल्यू पुट कर दी। अब ई प्राइम इज इक्वल्स टू ई पाई a0 क्यूब, मैंने कुछ कांस्टेंट टर्म्स बाहर ले लिए, अब मैं लगा रही हूँ इंटीग्रेशन। सो यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या होगा, 0 to ∞ r³ एक्सपोनेंशियल -2r। ऑलवेज हमेशा याद रखना, जब हमें डी टाउ दिया है, जब हमें यहाँ लिख लेती हूँ मैं, जब हमें डी टाउ मिला है तो कैसे हमने यहाँ पे लिखा, डी टाउ की वैल्यू लिख दी हमने r² साइन थीटा डी थीटा डी फाई, ये लिख दी हमने, लिख दी। अब हमें इन सबको इंटीग्रेशन में स्प्लिट करना है। तो यहाँ देखो हमने इंटीग्रेशन लिया 0 to ∞, 0 to π और 0 to 2π। तो ये ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में जब हम लाइन एलिमेंट लेते हैं, सरफेस एलिमेंट लेते हैं, वॉल्यूम एलिमेंट लेते हैं, तो जब ये डी टाउ की वैल्यू ये है, तो यहाँ पे हमने कैसे किया, डी आर के लिए यहाँ पे क्या लिमिट पुट करी उसने 0। ऑलवेज हम डी आर के लिए लिमिट 0 to ∞ पुट करते। जब हम डी थीटा की बात करेंगे तो ऑलवेज लिमिट हम 0 to π पुट करते हैं। जब हम डी फाई की बात कर रहे हैं तो ऑलवेज लिमिट हम 0 to 2π पुट करते हैं, समझे। जब हमने डी टाउ की वैल्यू लिखी है r² साइन थीटा डी थीटा डी फाई, जब हम डी आर लिखते हैं तो उसमें हम लिमिट 0 to ∞ पुट करेंगे। जब हम डी थीटा लिखते हैं तो उसमें लिमिट हम 0 to π पुट करेंगे। जब हम डी फाई लिखते हैं तो उसमें लिमिट हम 0 to 2π करेंगे। तो उसी तरह से ये इक्वेशन हमने कुछ कांस्टेंट टर्म्स बाहर ले लिए। डी आर है r³ कैसे r³ ये वाला r² और ये वाला r³ 0 to ∞ r³ एक्सपोनेंशियल -2r/a0 dr। थीटा वाली टर्म ली तो मैंने क्या किया, 0 to π वाला पुट किया, cos थीटा साइन थीटा डी थीटा, और डी फाई की टर्म्स इसमें कोई भी है नहीं तो 0 to 2π डी फाई, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, ठीक है। तो इसका मुझे कंप्लीट सोल्यूशन क्या मिला, ई प्राइम इज इक्वल्स टू ई पाई a0 क्यूब इंटू इसका इंटीग्रेशन मिला 3 फैक्टोरियल 2/a0 to the power 4 इंटू, अब साइन थीटा वाला 0 to π साइन थीटा डॉट कॉस थीटा डी थीटा इंटू 2π। अब थीटा इज इन पार्ट ऑफ इंटीग्रल, सो हम इस डेरिवेशन में थीटा वाला पार्ट को वैनिश कर देंगे। वैनिश मतलब हम उसे रिड्यूस कर देंगे, या फिर उस टर्म की जगह पे हम 0 पुट कर देंगे। तो 0 अगर हम इस वाले टर्म में, ये हमें फाइनल मिल गया, ये जो टर्म है थीटा वाली, इस जगह पे इस टर्म को हम वैनिश कर दे रहे हैं, मतलब इस जगह पे हम 0 पुट करेंगे। चलो देखते हैं क्या मिलता है। इफ़ यू आर पुटिंग दिस टर्म इज इक्वल्स टू 0, देन if you are putting this term is equals to 0 to π sin थीटा cos थीटा d थीटा is equals to 0, so हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिली है, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द एनर्जी, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी निकाल रहे हैं हम हाइड्रोजन एटम की। अगर मैं ये वाला टर्म 0 पुट करती हूँ तो ये सारी टर्म्स भी 0 हो जाएगी, कि बिकॉज इज मल्टीप्लीकेशन साइन में। सो हमें क्या मिलेगा, overall term, the first order correction to the ground state of hydrogen atom in the electric field is a 0 मिला। तो इस 0 मिला, यही हमारा फाइनल आंसर है कि यहाँ क्या लिखा है, देर इज नो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, हेंस द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम विल नॉट शो द फर्स्ट ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट। जो यही हमें प्रूव करना था और हमें फाइनल मिल गया कि ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम शो नहीं करता है फर्स्ट ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट। दैट्स इट, थैंक यू।